टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं CS सतवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत स्लैब रेट यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स में स्लैब रेट क्या होंगे। इसके लिए फाइनेंस एक्ट 2019 को नोटिफाई कर दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग नए इनकम टैक्स के स्लैब रेट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इनकम टैक्स के स्लैब रेट दिए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। फाइनेंस एक्ट 2019 को नोटिफाई कर दिया गया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो रिबेट से रिलेटेड है, यानी कि जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत रिबेट दी गई थी सेक्शन 87A के अंतर्गत, उसे सरकार ने बढ़ा दिया है। अब इसे 2500 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दिया गया है यदि टोटल इनकम इंडिविजुअल की 5 लाख रुपया तक रहती है। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल के केस में इनकम टैक्स के रेट डिस्कस कर लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जो एज है वो 60 ईयर से कम है किसी भी टाइम में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में इनकम टैक्स के स्लैब रेट क्या होंगे उसे आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 2,50,000 रुपये तक नील जो है स्लैब रेट होंगे और 2,50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक 5% उस इनकम पे जो कि 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है, और 5 लाख रुपये से लेके 10 लाख रुपये तक 12,500 प्लस 20% उस इनकम पे जो कि 5 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाती है। यदि इनकम 10 लाख रुपया से ज़्यादा है तो 1,12,500 और 30% यदि इनकम 10 लाख से ऊपर हो जाती है। यदि यहाँ पे इंडिविजुअल है जिसकी के उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा हो जाती है लेकिन 80 साल से कम रहती है किसी भी टाइम पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में इनकम टैक्स के स्लैब रेट आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से लेके 5 लाख रुपये तक 5% टैक्स है। 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक की जो इनकम होगी 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख रुपये तक, तो उसके ऊपर 20% जो है वो स्लैब रेट है जैसे कि स्क्रीन पे दिए गए हैं। और 10 लाख रुपये से ज़्यादा यदि इनकम होती है तो 30% जो टैक्स है वो लगेगा। यदि किसी व्यक्ति की एज पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2019-20 में 80 साल या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है किसी भी टाइम पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में इनकम टैक्स के रेट इस प्रकार होंगे। 5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख रुपये से यदि इनकम एक्सीड हो जाती है तो 10 लाख रुपये तक 20% टैक्स होंगे, और यदि 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है इनकम तो 1 लाख रुपया प्लस 30% जो इनकम 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे आपको सरचार्ज भी पे करना होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर रहे हैं कि यदि जो टोटल इनकम है वो 50 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाती है लेकिन 1 करोड़ रुपया तक रहती है तो आपको 10% सरचार्ज देना होता है इनकम टैक्स का, और यदि 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो जाती है टोटल इनकम तो आपको 15% उस इनकम टैक्स का सरचार्ज के रूप में देना होता है। यहाँ पे आप मार्जिनल रिलीफ भी क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो सरचार्ज होगा और जो इनकम टैक्स होगा उसका टोटल किया जाएगा और उसके ऊपर 4% आपको एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना होगा। यहाँ पे जो इनकम टैक्स की रिबेट है वो हमने अभी डिस्कस की है कि सेक्शन 87A के अंतर्गत जो रिबेट का अमाउंट है उसे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 5 लाख रुपये तक यदि टोटल इनकम होती है तो उस केस में 12,500 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन भी दी गई है जिसे आप रेफर कर सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहाँ से जाके इसे प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या फिर रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हमारे अगले स्लैब रेट आ जाते हैं पार्टनरशिप फर्म के केस में फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। पार्टनरशिप फर्म के केस में 30% जो टैक्स है वो पे करना होगा। यहाँ पे सरचार्ज भी होगा यानी कि 12% टैक्स का यदि जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% रहेगा। जो कंपनीज़ के स्लैब रेट है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए उसे आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं कि यदि टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रसीद पिछले फाइनेंशियल ईयर में 250 करोड़ से कम है तो 25% टैक्स रेट है। अदर डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए 30% टैक्स रेट है। फॉरेन कंपनीज़ के लिए 40% टैक्स रेट रहेंगे। इसके अलावा सरचार्ज भी देना होगा
डोमेस्टिक कंपनी की यदि जो नेट इनकम है वो 1 करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये के बीच में है तो 7%, और यदि 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% सरचार्ज के रूप में देना होगा इनकम टैक्स का। और फॉरेन कंपनी के केस में 2%, यदि जो नेट इनकम है वो 1 करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक रहती है, और यदि 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 5%। इसके अलावा यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर दूसरे जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होते हैं जिन्हें हम AOP भी कहते हैं, उसके रेट आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स है, 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स है, और 10 लाख रुपये से ऊपर 30% टैक्स है। यहाँ पे सरचार्ज भी देना होता है। यदि टोटल इनकम 50 लाख रुपये से एक्सीड कर जाती है और 1 करोड़ रुपये तक तो 10%, और यदि 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो 15% इनकम टैक्स का सरचार्ज के रूप में भी देना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% होगा, यानी कि इनकम टैक्स का टोटल कर लिया जाएगा और सरचार्ज का उसके ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना होगा। इसके बाद हम लोग स्लैब रेट डिस्कस कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के 10,000 रुपये तक 10% टैक्स होगा, 10,000 से लेके 20,000 रुपये तक यदि नेट इनकम होती है तो 20% टैक्स है, और यदि 20,000 से ऊपर इनकम होती है तो 30% टैक्स रेट होगा। यहाँ पे सरचार्ज होगा 12% यदि टोटल इनकम 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा 4% इनकम टैक्स और सरचार्ज का। इसके अलावा लोकल अथॉरिटी के लिए क्या रेट होंगे इनकम टैक्स के फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए? लोकल अथॉरिटी को 30% जो टैक्स वो पे करना होगा। इसके अलावा सरचार्ज पे करना होगा 12% इनकम टैक्स का। यदि जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% पे करना होगा इनकम टैक्स और सरचार्ज का। इस आर्टिकल को रेफ़र करने के लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। कृपया आप इनकम टैक्स की न्यूज़ को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।